बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़िल मक़दल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जल तौफ़ीक़ रफ़ीक़ व सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़ा। आज हमारा चैप्टर बेटा मेरा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, यानी जो हमने ट्राइगोनोमेट्री अभी तक पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि साइड्स की मदद से हम मेजरमेंट कर पाते हैं, उसको अब हमने अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ट्राइगोनोमेट्री का जो फंडा वो ये है कि अगर आपको एक एंगल हो पता, राइट एंगल ट्राइंगल में, और एक साइड पता हो, एक एंगल और एक साइड पता, तो बाकी दो साइड्स को आप मालूम कर सकते हैं और बाकी दो एंगल्स को भी मालूम कर सकते हैं। सो इन सारे तमाम क्वेश्चंस में यही है, आपको एक एंगल दे के होता है, एक साइड दे के होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर आपको वो मैनिफेस्ट करना होता है उस स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम दैट कंटेन्स राइट एंगल्स। दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। You will be given a problem, and in that problem there is a statement, and that statement is to be manifested, converted in the form of a diagram that contains right angle triangles, and we have some known quantities and we are supposed to obtain some unknown quantities using the trigonometric ratios. आसान भाषा में ये कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दे के होती है, उसको हमने डायग्राम में तब्दील करना है, और उस डायग्राम में हमारे पास कुछ एंगल्स पता होते हैं और कुछ साइड पता होते हैं। तो उन साइड्स जो हमें पता है, उससे हमें वो वाले साइड्स निकालने हैं जो हमें पता। बस क्वेश्चन वही है, और इसमें कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये इतना आसान है कि अगर मैं खाली आपको डायग्राम बनाऊंगा, मुझे पूरा वसूख है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन बिल्कुल खुद से नहीं आएंगे। क्या काबिलियत है, मुझे बिल्कुल फख्र है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, थोड़े सा रिकैप में करूं शाहब बेटा से। साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ, तो इसी को हमने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, a circus artist is climbing to a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो क्वेश्चन दे के है कि एक सर्कस वाला है, वो सर्कस की रोप पे चल रहा है, और सर्कस की रोप की कैसे कनेक्टेड है? एक टॉप के साथ, एक टॉप के साथ। तो चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और किस एंगल पे चल रहा है? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 डिग्री पे। यानी जो ये एंगल है ना, जो ये वाली लाइन ग्राउंड के साथ बना रही है, क्या है? 30 डिग्री, यानी ऐसे है। तो डायग्राम ऐसे है, ये पोल है, ये रस्सी है, और ये डंडा है, ये खंबा है, तो ये 30 डिग्री है। और लस्सी नहीं, रस्सी की जो लेंथ है वो 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर है। तो हम बोलेंगे लेट 20, चलो 20 है बेटा, पता नहीं 21 कहां से है। हाँ, चलो ABC, लेट AB बी द हाइट ऑफ द पोल। बस ये थोड़ा इबारत पहले लिखनी है। क्या लिखेंगे आप? लेट AB बी द पोल, लेट AB बी द पोल and BC be the rope, BC be the, then we have, अब बेटा बताओ क्या आपको निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है ना आपको। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे AB है ना, दिया क्या है? 30 नहीं दिया है, वो क्या है? क्या? हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा रेशियो शाह बेटा आप इस्तेमाल करेंगे? कौन सा रेशियो? हाँ, 10 बया इन ट्राइंगल साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? AB, हाइपोटेन्यूज कितना है? BC, ठीक है बेटा। तो साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 AB बाय BC। निकालना क्या है हमें? AB निकालना है ना, तो AB किसके बराबर हो गया? BC बाय, वो कितना हो गया? 10 बाय, that's how much? Therefore, height of the pole is 20/2। ये भी देखना चाहता है, एटीट्यूड पोल है। 20/2 कितना हो गया? 10 मीटर। Therefore, height of the pole is
हाइट ऑफ द पोल इज ए बी इज इक्वल टू, जरा देखिए आंसर 10 मीटर है। बात आई आपको समझ? तो हमने साइन का रेशियो देखा, एक साइड पता था, दूसरा साइड निकाला। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a tree breaks down due to storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। यानी हमारे पास एक पेड़ है, ये पेड़ जो है टूट गया। आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ टूटे हुए, ठीक है ना, वो ऐसे गिर गया। अब इसने ग्राउंड के सब कुछ एंगल बनाया। कितना एंगल इसने बनाया? अगेन 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। तो ये आपके पास कितना है? 8 मीटर है। इसको मानिए ए बी, ये मानिए बी सी, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो हमें अब क्या निकालना है? हाइपोटेनस। क्या बेटा मेरा निकालना है? हमें हाइपोटेनस निकालना है, तभी तो हम पूरा ट्री निकाल पाएंगे ना। गिरा हुआ कितना है और खड़ा कितना है, ऐड कर। गिरा हुआ कितना है? नहीं, साइड में, इस ट्रायंगल में गिरा हुआ पोर्शन कौन सा है? बीसी। वेरी नाइस बेटा। लेट ए बी बी द स्टैंडिंग पोर्शन ऑफ ट्री। A B be the standing portion of tree, that is, and BC be the broken part of the tree, that is, in triangle ABC, in triangle हमें क्या है? AC पता है। AC क्या है शोआ बेटा? बेस है। AC क्या है? बेस। निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो कौन सा रेशो करेंगे इस्तेमाल? हाँ, कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे? कॉस करेंगे ना। कॉस से बराबर होता है बी बाई एच। सो कॉस 30 डिग्री बराबर है बेस बाय, बेस क्या है? एसी। हाइपोटेनस क्या है? बीसी। एसी किसके बराबर है? 8 और हाइपोटेनस क्या है? वो रखो बीसी। सो कॉस 30 किसके बराबर है? √3/2। तो वो बराबर आ जाएगा 8 बाई बीसी। तो इसका मतलब है बीसी कहां चला जाएगा? यहां पे बीसी बराबर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई √3। किसके बराबर आ जाएगा? लेकिन मैंने आपको बोला रैशनलाइजेशन करनी होती है तो मल्टीप्लाई भी √3 डिवाइड भी √3। तो बीसी किसके बराबर आ जाएगा? 16 √3 डिवाइड बाई √3 का होल, दैट इज। अब बीसी तो ये है। अब हमें क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द ट्री। तो हम क्या बोलेंगे? Therefore, height of the tree is equal to, therefore height of the, वो हो गया AB प्लस BC, that is 8 प्लस 16 √3/, तो यह जा सकता है 24 प्लस 16 √3 होल डिवाइड बाई 3। या तो ऐसे आंसर होगा, या आंसर होगा ऐसे 8 आंसर कैसे क्या है इसमें? 8 हाइट निकालने के लिए ए बी निकालना है। हाँ, ए बी सॉरी, ए बी तो हमें पता ही नहीं है। हमें अब ए बी भी निकालना है। ये तो ए सी के बराबर है। क्या है बराबर? हमें क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? साइन का रेशियो। या तो साइन का रेशियो इस्तेमाल करेंगे या पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, या इस्तेमाल क्या करेंगे? तो ए बी हमें निकालना है ना। अब देखिए ए बी किसके बराबर है? ए बी जनाबन बराबर है आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। या तो वैसे भी कर सकते हैं या हम साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन 30 डिग्री किसके बराबर है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? बीसी, ठीक है ना। ए बी कितना है? ए बी हमें निकालना है। और ये कितना है? 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई बीसी। तो इसका मतलब हो गया ए बी बराबर है BC बाई 2। ए बी किसके बराबर है? अब BC कितना है? BC है 16 √3/3। हाँ, ए बी बराबर, सॉरी ए बी बराबर है BC बाई 2। हो गया 16 √3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। 2 1 2, दैट इज 8 √3 डिवाइड बाई
कितना आ गया 8√3 डिवाइड बाई। तो हमारे पास जो हाइट है, तो हमारे पास जो वो कितना आएगी बेटा मेरा, तो हाइट हो गई बेटा मेरा ए बी प्लस बी सी। अब ए बी कितना आया 8√3 डिवाइड बाई 3, हाँ, और बी सी कितना आया बेटा 16√3 डिवाइड बाई 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 8√3 प्लस 16√3 कितना हो गया 24√3। कितना हो गया 3 1 सा, तो दैट इज 8√3 इज द आंसर। 8√3 मीटर इज द आंसर। तो एक रिकैप कर दूं मैं आपको, हमें एक पेड़ था वो गिर गया था, ठीक है ना, और उसका जो टॉप था उसने ग्राउंड को रीच किया था मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। हमें इस फुट ऑफ द ट्री से लेके इस टिप तक डिस्टेंस दी गई थी 8 मीटर। हमें निकालना था कि हाइट ऑफ द ट्री कितना, हाइट ऑफ द ट्री कितना, जितना खड़ा था पोर्शन, ठीक है ना, और जितना गिरा था। सो हमें एक खड़े पोर्शन और गिरे हुए पोर्शन का डिस्टेंस निकालनी थी। हमने cos थीटा से गिरे हुए पोर्शन का वैल्यू निकाला और फिर sin थीटा से हमने खड़े हुए पोर्शन का वैल्यू निकाला। दोनों हमें वैल्यूज को ऐड करना था। वो 16√3 डिवाइड बाई 3 आता था एक, और दूसरा कितना आता था 8√3 डिवाइड बाई 3। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 ही। तो 3 डिवाइड बाई 3 इज 1 into 8√3 is 8√3। 3 divided by 3 is 1 into 16√3 is 16√3। 8√3 plus 16√3 ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएगी सीधे। √3 कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। 8 plus 16 24 होता है। तो ये 24√3 डिवाइड बाई 3 आएगा। 3 1 3 8 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ओरिजिनल ट्री। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कि एक डिस्टेंस पता थी हमें और एंगल पता था, हमने बाकी सब कुछ निकाल पाए। इसीलिए ट्राइगोनोमेट्री को हम बोलते हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डू द मेजरमेंट्स यूजिंग 3 साइड्स। ट्राइगोनोस, जैसे मैंने बोला, ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनोस का मतलब होता है साइड, मेट्रोस का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 साइडेड मेजरमेंट, 3 साइड्स की वजह से मेजरमेंट निकालना। एंगल आइस पाई, बेस साइड पाई, एक एंगल और एक साइड पता होता है। वी नो द वैल्यू ऑफ वन एंगल एंड वन साइड, वी आर एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अदर साइड्स। आई बात समझ? आइदर देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का मतलब होता है अगर मैं एंगल ना पाई बेस साइड पाई बाकी से साइड है बुक ठीक है। तो फिर हमारे पास जो 3 साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनसे हमें 6 रेशियोज बनते हैं जिनको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। लेकिन आपको 3 याद रखने हैं और बाकी तो उनका उल्टा है। यानी आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आपके पास कितने साइड्स होते हैं 3। देखो ये हो गया मानो एंगल थीटा, इसका अपोज उसको परपेंडिकुलर, खामोश एग्जाम दो ना यार, आपकी अपनी बुक है, आपको साथ नहीं है तो इसको क्या करो, वो देना एग्जाम, उसको पता है ना किसका एग्जाम देना है। परपेंडिकुलर ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस और तो कितने साइड बन गई, 3 साइड बन गए ना। अब 3 साइड से हमें रेशियो बनाने हैं। रेशियो में कितने साइड इन्वॉल्व होते हैं 2। रेशियो में कितने साइड इन्वॉल्व होते हैं 2। अब देखो क्या साइड बन रहे हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम यहां पे हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। किसके बराबर है परपेंडिकुलर बाय, और cos थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा किसके बराबर है, और t हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें देखे है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, खातून कॉन्ट्रैक्टर है क्योंकि शी इस्तेमाल किया गया है, उसको 2 स्लाइड्स बनानी है। क्या बनानी है, यानी बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनानी। एक की हाइट है 1.5 मीटर, कितना है, और उसको एंगल पे रखा गया 30 डिग्री। लेट ए बी द हाइट ऑफ दैट स्लाइड। ठीक है ना।
तो ये BC हमें निकालना है। और दूसरी स्लाइड बड़ी है, उसको एंगल लगा गया 60 डिग्री पे। क्या रखा गया? ये हो गया DE, इसको रखेंगे F नाम, ठीक है ना। ये है 3 मीटर, क्या है, और हमें वहां पे EF निकालना है। क्या निकालना है? सो इस एंगल में आपको क्या देखे है, इस प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। और इसमें क्या देखे है, परपेंडिकुलर निकालना क्या है। जरा आलिम बेटा आप मुझे बताओ, जो मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यहां पे मेंशन किए, उसमें से कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है? साइन थीटा वाला। सो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, साइन थीटा। लेकिन पहले कुछ इबारत लिखनी है, पहले कुछ इबारत लिखनी है। क्या हम लिखेंगे? लेट ए बी द हाइट ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, और स्मॉल, हाँ, एंड ED या DE be the height of slide for elder children, ठीक है ना, ठीक है ना। Therefore slide length for small children is equal to BC, therefore slide length of slide for small children is equal to, shabash, BC is equal to, and slide length of slide for elder children is equal to EF। क्या ठीक है, ये हमें निकालना है ना। तो किस रेशो से निकालेंगे? साइन रेशो से। सो हम लिखेंगे फिर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC 1/2 साइन। अब देखो sin 30 हमें वैल्यू हमेशा होता है कितना, 1/2, ठीक है ना। AB कितना है 1.5 और BC निकालना है, तो बताओ BC कितना आएगा? BC आएगा 3 मीटर। BC कितना आएगा? सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन? 3 मीटर। क्या ठीक? और फिर क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल sin 60, हाँ, sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाँ, दैट इज √3/2, लेकिन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट्स परपेंडिकुलर? 3 मीटर। व्हाट्स हाइपोटेन्यूज? दैट्स अननोन, दैट्स H, दैट्स क्या नाम है इसका, EF। और EF कितना हो गया? √3/2 इज इक्वल टू 3/EF, 3/EF। इसका मतलब है EF कितना आएगा? 6/√3। चांस कितने का एक्सटेंशन की होगी इसने, √3/√3, 6√3 डिवाइड बाय 3, 3 मतलब 2√3 कितना हो गया? 2√3 का वैल्यू होता है लगभग 1.7 समथिंग, ठीक है ना, 1.73 होता है लगभग। सुकुता को वो हो गया 3.4 मीटर, 3 यानी 3.5 मीटर वो है, वो 3.5 मीटर, क्योंकि वो ज्यादा तीखी हाइट पे है। आए बात समझ? तो ये हमारे पास ब्यूटी होती है ट्राइगोनोमेट्री की, यानी से क्या सी पाई, तो एंगल पाई, एक एंगल आपको पता था, ठीक है ना, एंड यू न्यू वन एंगल एंड वन साइड, with the help of that you are able to obtain other side. That's what trigonometry is all about. By knowing the values of these ratios, sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, we are able to do the things. So irrespective of the triangles, sin 30 will be always 1/2. Irrespective of the sides, cos sin 60 will be always √3/2. ये ब्यूटी है इसकी। तो इस वजह से हमने किया। और एक बार रिपीट करूं, हमारे पास दो स्लाइड थी, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की। छोटे बच्चों की स्लाइड की जो हाइट थी 1.5 मीटर थी और उनका जो एंगल था 30 डिग्री था, और बड़ों बच्चों का 3 मीटर था और हाइट इसका एंगल था 60 डिग्री। तो छोटे ट्रायंगल में मैंने sin 30 निकाला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम था 1.5, तो h का वैल्यू निकला। इसी तरह इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू पता था, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से पता चला। उसके बाद हमने क्या की, रैशनलाइजेशन। क्यों? हम चाहते डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहे, इंटीजर।
इसलिए आंसर तो हमें आया था 6/√3। क्या आया था? इसलिए हमने किया मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, जो आपने 9th में पढ़ा है। इसलिए यहां पे मैंने लिखा नहीं बाय रैशनलाइजेशन, मैंने डायरेक्ट अप्लाई ही किया। तो 6 × √3 हो गया 6√3 और √3 × √3 हो गया √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, वो 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 वो √3 मीटर। ठीक है ना?